कुछ अद्भुत नहीं है, ना ही सुमित सर कुछ अद्भुत बता सकते हैं, ना सिमरत कुछ अद्भुत बता सकते हैं, ना ही वो रिकमेंडेड कैंडिडेट जिसका मैं और आप इंटरव्यू लेते हैं वो कुछ अद्भुत बता देगा। चीजें सिंपल ही है, पढ़ना पड़ेगा, दिस इज फॉर श्योर। सो एनसीईआरटी फॉर दोज जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के 9th 10th, तो वो आपकी बाइबल है साइंस के लिए, तो आप उसको फॉलो करो। हारता वो नहीं जो फेल हो गया है, हारता वो है जिसने हार मान ली। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। आज तक हमारे चैनल पर सिर्फ वो लोग आए हैं या जो फौज में हैं या जो फौज में जाने वाले हैं, लेकिन आज हमारे चैनल पे पहली बार एक ऐसे इंसान आए जो एक फौजी एकेडमी चला रहे हैं। एंड लिटरली उन्होंने इतने लोग आर्मी में भेजे हैं जितने, आई थिंक, अगर इंडियन आर्मी एडीजी पे हिसाब लगने बैठे तो उनको पूरे 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 साल लग जाएगा, इतना इतने बंदे भेजे। तो very welcome to our small platform, sir, and thank you so much for coming as a guest on our show. थैंक यू सो मच सिमरत, काफी अच्छी अच्छी लाइनें आपने बारे में बोली। लेकिन हाँ, मतलब ये मुझे बहुत प्राउड होता है कहते हुए कि मैं खुद ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे वजह सुमित ने बहुत ऑफिसर बना दिए हैं। हर साल रिटर्न बच्चा निकाल रहा है, रिकमेंड बच्चा हो रहा है। इस बार भी एनडीए 149 की लिस्ट अपनी 28 तक जा चुकी है आउट ऑफ 400। अगर हम इतना रिकमेंडेशन दे पा रहे हैं थ्रू ऑनलाइन, अभी तक तो ऑनलाइन चीजें चल रही थी, मैंने अभी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू करा है, तो यस, मुझे खुद इस चीज पे सोच के बड़ा प्राउड फील होता है। एंड थैंक्स टू यू टू कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया। एंड इसके अलावा मैंने आपकी वीडियोस पहले भी देखी है सिमरत, एंड यू आर डूइंग अ गुड वर्क, काइंड ऑफ सिमिलर वर्क। मेरा लर्न विद सुमित प्लेटफॉर्म का एक काम बच्चों की स्टोरीज कवर करना भी है, तो आप भी स्टोरीज कवर कर रहे हैं, कुछ उनको मोटिवेशनल स्टोरीज भी यू आर कवरिंग, तो यू आर डूइंग अ गुड वर्क, कीप इट अप। Thank you so much. यस। So, congratulations sir, first of all आपके ऑफलाइन अकेडमी के लिए, एंड 28 से आई होप कि the scale of work will only increase. So all the best to you. 28 से सर का बैच शुरू हो रहा है, so you can check it out. एंड सर, ये जो डिफेंस की नीश है, ये बहुत ही मतलब नीश कैटेगरी है ये, बहुत ज्यादा। तो आप इसमें कैसे इंट्रोड्यूस है, वो भी एनडीए जीएटी वाली फील्ड में? क्योंकि आपसे बेटर तो कोई फैकल्टी नहीं है इस समय इंडिया में, मतलब अगर किसी को सजेस्ट करना है तो। यार अगर ऐसे पूछोगे तो काइंड ऑफ एक्सीडेंटल था। मैं कुछ मतलब कोई मेकअप स्टोरी नहीं बता रहा कि नहीं जी मेरा तो एम ही था बच्चों को पढ़ाना, नहीं, ऐसा नहीं था कभी भी। मैं अच्छा पढ़ता था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस अ गुड स्टूडेंट, एंड दैट टू मैं जीएस तो अच्छा नहीं पढ़ता था। मैं मतलब नॉन मेडिकल साइंस का बच्चा था, प्रिपेयर्ड फॉर आईआईटी, देन वेंट टू एनएसआईटी। अच्छा स्टूडेंट था मैं। ये टीचिंग की फील्ड में आना, अन अकेडमी ने एनडीए कैटेगरी स्टार्ट की थी, मैं थोड़ा बहुत पहले पढ़ाता था, तो उन्होंने बोला कि यार सर क्या आप एनडीए के लिए पढ़ाएंगे। मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, आई स्टार्टेड टीचिंग, मुझे मजा आने लग गया। उससे पहले मैंने एसएससी पढ़ाया, उससे पहले मैंने सीबीएसई पढ़ाया। जो रिस्पेक्ट यहाँ पे बच्चा दे रहा था ना टीचर को, वो मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखी थी। मैं खुद एक स्टूडेंट रहा था, आईआईटी की मैंने कोचिंग ली थी, गेट की मैंने कोचिंग ली थी। इतनी रिस्पेक्ट मैंने कभी अपने टीचर को नहीं दी थी जितनी रिस्पेक्ट यहाँ पे डिफेंस एस्पिरेंट मुझे दे रहा था। मैंने बहुत मेहनत करी, मतलब इसमें नो डाउट, मेरा बहुत लोगों ने सपोर्ट भी करा, मैंने बहुत मेहनत करी। अल्टीमेटली जब बच्चों को रिजल्ट्स निकलना शुरू हुए, एंड वो वाले बच्चे जिनके घर में रिसोर्सेज नहीं थे, फिर वो बच्चा सेलेक्ट हो गया, रिकमेंड हो गया, फिर मुझे लगा यार ये खुशी ज्यादा अच्छी है। मैं बीच में गवर्नमेंट जॉब में गया, करके आया, एज ऑफिसर ही करके आया ना, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मुझे उस बच्चे की
मदर की बातें दे रही थी ना कि सर आपकी वजह से मेरा बच्चा ऑफिसर बन गया, जनरेशन चेंज हो गई, मुझे लगा दिस इज इट, ये मुझे करना है। और आज के टाइम पे मैं डेडिकेटेडली टीचिंग ही कर रहा हूँ बच्चों को, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, एंड जस्ट ट्राइंग कि किसी तरीके से जो नीडी लोग हैं उनके लाइफ में चेंज लाया जा सके। नीडी से मेरा मतलब ये नहीं होता कि जो सिर्फ लो इनकम लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है, उनके अंदर बहुत एनर्जी है, Yes. दे आर रेडी टू पे मनी, लेकिन उनको सही गाइड नहीं कोई करता है। एनडीए की फील्ड में मैंने ये चीज स्टार्टिंग से देखी कि राइट गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी। तो सिमरत, जिस राइट गाइडेंस मेड मी दिस हु एम आई, मैंने सिर्फ सही चीजें पकड़ी कि भाई हाँ, अच्छा मैंने खुद कभी एनडीए का एग्जाम नहीं दिया, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैंने कभी एनडीए का एग्जामिनेशन नहीं दिया, ना ही मेरा कभी एम था एनडीए एग्जाम जाना, लेकिन एनडीए में जाना। लेकिन मैंने बस जिसको पढ़ना स्टार्ट करा, मैंने देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब लेट्स कम टू सॉल्यूशन ना। अच्छा भाई ये प्रॉब्लम बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, ओके ठीक है, नोटिफिकेशन उठाओ, बच्चों को तुझे समझाओ। वो ट्रस्ट मैंने बिल्ड करा, वो ट्रस्ट मैंने ऑनलाइन बिल्ड करा, वो ट्रस्ट मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में बिल्ड करा। भाई मैंने पिछली बार बोला कि भाई मैं इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, आ जाओ बच्चों पढ़ने आ जाओ, बच्चों को नहीं पता था कौन मैथ पढ़ा रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, नहीं, सुमित सर बोल रहे हैं, लेट्स डू दिस। वही चीज हमने करी, इस बार भी वही चीज रिफ्लेक्ट हुई। अब बैचेज अपने स्टार्ट हुए 19 से, बच्चा आया भर भर के। अभी एसएसबी आई एम स्टार्टिंग, जस्ट बच्चों को ये पता है सुमित सर ये काम कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे। वो ट्रस्ट बच्चों ने पहले मुझे दिया, फिर मैं बच्चों को तो बस लौटा रहा हूँ ट्रस्ट, दैट्स इट। For those who are seeing him for the first time, से बहुत रेयर है ये, लेकिन आप सर की वीडियोस की लाइब्रेरी चेक कर सकते हो उनके यूट्यूब पे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल्सो चेक आउट हिज वेबसाइट www.learnwithsumit.in. सो सर, मूविंग फॉरवर्ड, आप क्योंकि मतलब जीएटी की एक्चुअली स्टार फैकल्टी की बच्चा, जीएटी जो एनडीए का पेपर है, आई समवेयर फील कि थोड़ा बायस्ड है टुवर्ड्स अ पर्सन जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से। लेकिन जो लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि जीएटी जो होता है वो बनाता है आपकी मेरिट, वो डिसाइड करता है कि आप मेरिट इन होने वाले मेरिट आउट होते हैं, और जनरली बच्चा इग्नोर कर देता है। बिकॉज मैं सिर्फ वो पाथफाइंडर के गिने चुने फिजिक्स केमिस्ट्री के पेज पढ़ के मैं सीधा चले गया था, एंड ओनली फोकस वाज ऑन मैथमेटिक्स। और फिर मैं मेरिट के टाइम सोच रहा था कि मैं मेरिट होगा, बट आई वाज लकी। तो सर, जीएटी इज वेरी 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 राइट, वेरी राइट सिमरत। ये आज भी बच्चा, मतलब जो बच्चे रिकमेंड भी हो गए हैं ना, आप मेरी Yes. कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर देखोगे, मैं रिकमेंडेशन क्यों डालता हूँ, बच्चों के पास फोन है, क्योंकि मन में दिमाग में वही क्वेश्चन होता है, सर मैं मेरिट इन होऊंगा नहीं होगा। पॉइंट इज, तुम बिल्कुल सही है कि भाई मेरिट जीएटी बनाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जीएटी बनाता है। आप एनटी का पेपर किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन का पेपर तो है नहीं, दैट इज अ जर्नल पेपर, उसमें सब कुछ पूछा गया है, हर फील्ड का बच्चा क्रैक कर सकता है। ये गलती बच्चों की है, बच्चे सोचते हैं मैं अगर साइंस बैकग्राउंड से आया हूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अलावा कुछ पढ़ूंगा ही नहीं। Yes. लेकिन पॉइंट इज, एग्जामिनेशन की डिमांड वो नहीं है, एग्जामिनेशन कुछ और मांगता है। जैसे आप जीएटी की बात करो, जीएटी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, वहीं पे मैथमेटिक्स में 2.5 नंबर का होता है। मैथमेटिक्स में आप पूरा एक क्वेश्चन सोल्व करोगे, देन यू विल गेट 2.5 मार्क्स। जीएटी में इट्स इन और आउट, आता है नहीं आता है। स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल यार, मतलब आपको 900 में से 900 नंबर तो लाने नहीं है, ठीक है, ना ही आज तक किसी के आए हैं, ना ही यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है किसी के आए, है ना, तभी आएंगे भी नहीं, और जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, 600 नंबर का पेपर है, 3 सेक्शन में डिवाइड है, 50-50-50। आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है भाई। जीएस की अलग स्ट्रेटेजी है, साइंस की अलग स्ट्रेटेजी है, और इंग्लिश की अलग स्ट्रेटेजी है, दैट टू फील्ड वाइज अलग स्ट्रेटेजी है। कौन बच्चा नॉन मेडिकल का है, कौन बच्चा मेडिकल, मतलब आई मीन आर्ट्स का है, अलग अलग के हिसाब से। और कुछ अद्भुत नहीं है, ना ही सुमित सर कुछ अद्भुत बता सकते हैं, ना सिमरत कुछ अद्भुत बता सकते हैं, ना ही वो रिकमेंडेड कैंडिडेट जिसका मैं और आप इंटरव्यू लेते हैं वो कुछ अद्भुत बता देगा। चीजें सिंपल ही है, पढ़ना पड़ेगा, दिस इज फॉर श्योर, स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा, दिस इज फॉर। हमारी फौज को गधे नहीं चाहिए, राइट, उनको घोड़े चाहिए। दे वांट स्मार्ट स्टूडेंट्स जो अपनी मेहनत को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज कर सके। तो चीजें सिंपल ही है, तो इतना मुश्किल नहीं है चीजें। यस सर, जीएटी जो है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर पोर्शन जो जीएटी का आता है, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो है इंग्लिश। 50 क्वेश्चंस इंग्लिश। काफी सारे इंग्लिश स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग स्कूल के होते हैं सर, जो आराम से 35 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश उनका थोड़ा वीक रहता है, सो उनका बेसिक्स वीक होता है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में नेचुरली एक टाइम के बाद ग्रामर पढ़ानी बंद हो जाती है, एंड वो ग्रामर पे कोई फोकस नहीं करता है। तो सर
आप कैसे तैयारी कराते हैं अपने बच्चों को, एंड अगर किसी को आपको सजेस्ट करना है कि आप इंग्लिश को ऐसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो आप कैसे करेंगे इसे? देखो, अब डिवाइड करो इंग्लिश को भी ना भाई। इंग्लिश दो पार्ट में, ग्रामर प्लस में वोकैब, यू आर वेरी राइट ऑन दिस। लेकिन बच्चा एक मतलब दो तीन पॉइंट्स में कवर करूंगा, बहुत शॉर्ट में चीजें कवर करते हैं। पहली चीज, बच्चा इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर पढ़ता रह जाता है, उसको यही नहीं रियलाइजेशन की वोकैब का भी इक्वल, इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा वेटेज है ग्रामर से। यस मैं कैसे कराता हूँ मैं बताता हूँ। पहली बात तो दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं, दोनों के अलग अलग अप्रोच है। मैं तो अपने ऑफलाइन में बता रहा हूँ कि कैसे वी आर ट्रेनिंग आवर स्टूडेंट्स। हमने क्या स्टार्ट कर दिया है इस बार से कि हम उनको एक मॉड्यूल दे देंगे, और आप अगर देखो ये करोगे ना कि आप रोज ग्रामर 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 पढ़ते रहो, लास्ट में सोचो मैं वोकैब कर लूं हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। नहीं या नहीं वाइस वर्सा करोगे तो भी नहीं होगा। आपको रोज करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, और दोनों करना है। यानी हमने अपनी क्लासेस को ऐसे डिवाइड करा, मैंने अनिश सर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, अनिश सर को यही समझाया था कि सर बच्चों को दोनों चीजें साथ साथ में चाहिए। लास्ट टाइम थोड़ा सा हमने इस चीज में मिसमैनेजमेंट कर दी थी कि नहीं मतलब ऐसे करके देख लेते हैं। फाइनली भी रियलाइज कि बच्चे को रोज के ना 10 वर्ड दे दो, 10 वर्ड के चार ऑप्शन बच्चा खुद करके आएगा। मतलब होमवर्क के रूप में हम बताएंगे दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको डिस्कस कर लेंगे। एक एक्सरसाइज अगर पॉसिबल हो सके तो ग्रामर की भी देगा, थोड़ा थोड़ा दे दिया। धीरे धीरे डोज देना है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देना है। ये हम यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों को। जो बच्चा घर पे कर सकता है, खुद कर सकता है, वो कैसे करेगा भाई? वो रोज के 10 वर्ड चुन ले, किसी 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 किताब का प्रैक्टिस सेट उठा ले, कुछ भी कर ले। 10 वर्ड है, उसके एंटोनिम, उसके सिनोनिम एंड ऑल, 10 से ज्यादा नहीं। सेम गोज फॉर ग्रामर, 10 से 20 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, लंबे टाइम तक थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल, और वोकैब और ग्रामर एक साथ करोगे खत्म हो जाओगे, नहीं हो सकता। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एक दिन में इंप्रूव नहीं होती। यस सर। एंड सर ग्रामर वाला पार्ट वो आप जैसे कितने महीने लग जाते हैं तकरीबन उसको बिल्डअप करने में? देखो इट टोटली डिपेंड्स। अगर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने की बात करें ना तो वो तो 20 क्लासेस में भी हो सकता है, लेकिन यस वही है हम तो पढ़ा देंगे, आप यस कितना उसको ले सकते हो। मेरे हिसाब से 3 महीने का तो आइडियल सिनेरियो, अगर रोज क्लास आप ले रहे हो कहीं से भी, चाहे आप यूट्यूब ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, कहीं और ले रहे हो, 3 महीने का आइडियल सिनेरियो। थोड़ा गैप में देख ले रहे हो तो 6 महीने, जैसे हमने यहाँ पे तीनों 6 महीने के बैचेस चलाए। मतलब खुद सोच समझ के मैंने बैचेस बनाए थे, तो हाँ 3 और 6 महीने डिपेंडिंग। अगर आप रोज ले रहे हो तो 3 महीने, ऑल्टरनेट डेज पे आप चला रहे हो तो 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं। ग्रेट। सर एनी बुक्स इन इंग्लिश व्हिच यू लाइक टू सजेस्ट टू अपने देखो, स्टूडेंट्स को? ग्रामर के लिए कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं, जैसे रैन एंड मार्टिन आती है, रैनी मार्टिन, बख्शी आती है, तो एसपी बख्शी। एंड दे आर नॉट स्पेसिफिक टू एनडीए, दे आर स्पेसिफिक टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो यस कोई भी यस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इनको पढ़ सकते हो, या यस फिर आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो। यस। वोकैब की बात करें, मैंने अपनी जिंदगी में एक ही किताब फॉलो करी है, दैट इज वर्ड पावर मेड इजी। उसके अलावा हाँ कोई यस और किताब मेरे अकॉर्डिंग करनी नहीं चाहिए। बच्चा उसको डेडिकेटेडली पेज नंबर 1 से पढ़ ले, सारी यस वोकैब क्लियर हो जाएगी। यस सर। ग्रेट बुक्स। मैंने भी कुछ पार्ट मतलब जब मैं अपने भाई को पढ़ा रहा था तो मैंने उसी को उसको यही सजेस्ट बुक्स की थी, बिकॉज वो पंजाबी मीडियम पे शिफ्ट हो गया था, तो उसको वापस थोड़ा सा इसके लिए तैयारी अब मैं करवा रहा था तो मुझे कराना पड़ा। सर मूविंग ऑन टू रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों से तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सर तकरीबन आप कैसे सजेस्ट करते सर इसकी बच्चा कैसे तैयारी करे साइंस पोर्शन की? सिंपल है, 50 क्वेश्चन आने हैं, एग्जैक्ट 50 आने हैं। मतलब कभी यस कभी ऐसा होता है 2-4 ऊपर नीचे होता है, हाँ बाकी 50 मान के चलो। आई नो 50 में भी, 50 में बायोफिकेशन क्लियर है, 25 फिजिक्स का आना है मोटा मोटा, 15 केमिस्ट्री आना है, 10 बायोलॉजी आना है। ठीक है, इसकी भी क्लासिफिकेशन क्लियर है कि 70% के आसपास प्योर 9-10 से आना है, और उससे अलावा 11-12 से आना है। अब मैं इस 9-10 को, अब ये है, अब जैसे वही टॉपिक 9-10 में भी है, वही टॉपिक 11-12 में भी, उसको आप कहाँ क्लासिफाई करते हो उस पर डिपेंड करता है। मैं यस आपको सर विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आप 9-10 की एनसीईआरटी थोरोली कर सकते हैं तो यस आपको कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट टाइम एनडीए रैंक 11 आशुतोष कुमार, माय स्टूडेंट, उसने सिर्फ और सिर्फ 9 और 10 की एनसीईआरटीज पढ़ी, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। एक एक लाइन पढ़ी, जो साइड में येलो ब्लू बॉक्स दिए होते हैं वो तक पढ़ा। उसने बोला कि सर मैं 46 क्वेश्चन कर पाया आउट ऑफ 50। मैं चलो वो तो ज्यादा हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ 35-40 भी बच्चा इजीली कर सकता है। और मतलब तरीके सिंपल है, किसी टीचर को फॉलो कर लो या 9-10 की एनसीईआरटी कर लो। लेकिन ये आप याद करके चलो, जो बच्चा बोलता है ना कभी कभी सर मेरे पास तो साइंस नहीं थी इसलिए मेरा हाँ जीएटी पोर्शन वीक है, तो मैं कह रहा हूँ 11th-12th में साइंस नहीं थे ना, 10th तक तो इट वाज कंपलसरी, सबने पढ़ी होगी। वही एनसीईआरटी उठा ले भाई वापस जाके वहीं से कर ले, या अपने यूट्यूब चैनल पे चले जाओ हमारे पे,
अभिषेक सर की सारी क्लासेस पढ़ी हुई है उसने, और बच्चों के कमेंट्स देखो उन पे जाके, जो बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं कि भाई सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, वही सर हमारे यहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, कुछ कमी रह जाए तो यहाँ बच्चा पढ़ रहा है। रिसोर्सेज हैं, अब करने वाले होने चाहिए। एंड साइंस मेरे अकॉर्डिंग इज स्कोरिंग, बच्चा इग्नोर ना करे साइंस को, बिकॉज इजी Yes, आती है, बहुत मुश्किल नहीं आती है। जो 5-10 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, 40 कर लो, 50%। yes. क्योंकि सर जो मैंने देखा था पेपर में कि फिजिक्स में वही ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और वेव्स, इनसे काफी हेवी क्वेश्चन आते हैं एंड ऑप्टिक्स से 10 क्वेश्चन आए हैं अभी पिछले यस सर, अगले, तो मतलब कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है, और वो इजी आए यस हैं, सर, मुश्किल नहीं आया है वो। यस सर। एंड सर केमिस्ट्री में भी बच्चा ऑर्गेनिक में स्ट्रगल करता है, लेकिन ऑर्गेनिक सबसे कम आता है, इसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक ही ज्यादा फिजिकल से आते हैं, ज्यादा आते हैं, मतलब जो ज्यादा याद आते हैं। करने वाली चीज है ना, एक्चुअली वो ज्यादा आती है। हम्म, केमिस्ट्री में अगर कुछ समझने वाला है पूरे उसमें, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उतना डेप्थ बिल्कुल। में पूछता ही नहीं है, फिजिकल से और इनऑर्गेनिक से पूछ रहा है। ये ट्रेंड है, ये कुछ हमने कुछ अद्भुत थोड़ी ना है हम, कुछ बस ये अद्भुत ट्रेंड नहीं। है, ये हमने यस देख लिया और बच्चों को बता रहे हैं। यस सर। सो एनसीईआरटी फॉर दोज जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के 9th 10th, तो वो आपकी बाइबल है साइंस के लिए, तो आप उसको फॉलो करिए। सर मूविंग ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स, अभी अदर ब्रैकेट बहुत बड़ा है और क्वेश्चन इतने से हैं तो वो तकरीबन 25 क्वेश्चन आएंगे सर। नहीं, टोटल अगर हम बात करें, अगर जीएस की बात करें, यस जीएस सर। में आप बात करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, हाँ मोटा मोटा 50, तौर पे तो 50 क्वेश्चन आते ही 50 आ हो गए, जाएंगे। 50। अगर आप यूपीएससी नोटिफिकेशन पे जाओ तो इसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन परसेंटेज वाइज उन्होंने दी भी हुई है, तो वो उस पर बिल्कुल अच्छा। स्ट्रिक्टली अडेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये हम्म। क्लियरली बोला हुआ है कि 20 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी देगी, हाँ। ठीक है। पॉलिटी प्लस में इकोनॉमिक्स प्लस में हिस्ट्री मिला के अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन देगी। बच गए 7-8 से 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर देगा। ये यस। मैं नहीं बोल रहा, ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन बोलती है, विद प्रॉपर परसेंटेज मेंशन होता है। इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है इसमें, कभी यूपीएससी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मुश्किल बना देती है, कभी किसको बना देती है। और इसमें बच्चा क्या करता है, बहुत सेलेक्टेड पढ़ता है। मेरा सीधा सीधा कहना है, सेलेक्टेड मत पढ़ो, आप एक बार सारा पढ़ो। आप किसी एक पे मास्टरी कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक बार एटलीस्ट आपने सारा पढ़ा हो, आपने करंट अफेयर्स पढ़े हो। यस। अगर डेली करंट अफेयर्स मेरे नहीं देख रहे तो कम से कम मंथली करंट अफेयर्स देखते हो। हिस्ट्री सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए, इस बार एंशिएंट और मेडिवल से बहुत क्वेश्चन पूछ दिए, सर तो आप सॉरी टू वो भी कट पढ़ो। यू इन बिटवीन, करंट अफेयर्स आपके इस पे यूट्यूब चैनल पे आप डालते हैं हाँ राइट? जी, तो बेसिकली यू नो आई एम एसोसिएटेड विद अन अकेडमी बहुत ही यस। लंबे टाइम से। तो हाँ अन अकेडमी वॉरियर्स पे मैं डेली करंट अफेयर्स दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ओके। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एसएसबी। एंड ये मतलब जो बच्चा उसको फॉलो करता है, मतलब यू वोंट बिलीव, कुछ स्टूडेंट्स जो एनडीए की तैयारी कर रहे थे 2019-20 में, जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गए, नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एंड सिविल सर्विसेज, वो आज भी मेरे करंट अफेयर्स देखते हैं। तो वो ग्रेट सर। उनको लगता है कि सर बस एक दिन की शुरुआत अच्छी होगी, मैं सुबह 8 बजे क्लास लेता हूँ कि सर पता लग गया देश दुनिया में क्या चल रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर बिकमिंग एन ऑफिसर, नॉट ओनली डिफेंस ऑफिसर, आप कोई भी ऑफिसर बन रहे हो, आपको पता होना चाहिए देश में चल क्या रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल डेफिनेटली। तो वो करो। हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न पढ़ने से काम नहीं होगा भाई, आपको एंशिएंट मेडिवल पढ़नी पड़ेगी। बी स्पेसिफिक, आप एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ लो 12th क्लास की, लेकिन पढ़ो, ऐसा छोड़ो मत आप प्लीज। सर एक बार आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन मैं सी क्लास की एनसीईआरटी? मैं बताता हूँ, इफ मैं सब्जेक्ट वाइज पूरा बता देता हूँ। जैसे सर करंट करंट अफेयर्स में टोल्ड यू, इफ पॉसिबल डू डेली करंट अफेयर्स। अगर वो यस नहीं नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट लास्ट में मंथली मैगजीन्स निकालता हूँ, वो करो, ठीक है जी। ओके सर। करंट अफेयर्स इज डन। कम टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में वैसे तो हिस्ट्री इज वेरी वास्ट, कोई लिमिट तो है नहीं हिस्ट्री की, हाँ। लेकिन अगर फिर भी अपने आप को लिमिट करना चाहते हो तो गो फॉर क्लास 12th न्यू एनसीईआरटी, जो है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नई नई जो आई है। उसमें हाँ 3 किताबें हैं क्लास 12th की, एंशिएंट, हाँ मेडिवल, मॉडर्न। आपको तीनों पढ़नी है। दिक्कत क्या है उन तीनों किताबों में, दे आर नॉट इंटरेस्टिंग, बिकॉज हाँ। बहुत हैफर्ड मैनर में Heavy। चीजें बनाई हुई है। अब यस ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ो, दे आर वेरी सिस्टमैटिक, लेकिन यस पॉइंट इज क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटीज से आ रहे हैं। तो इसका यस। आइडियल अप्रोच क्या है, पहले आप हिस्ट्री कहीं से समझो, आप स्टोरी समझो कि क्या हुआ था, फिर उसको एनसीईआरटी से पढ़ो, थिंग्स वुड बिकम इजी। लेकिन अल्टीमेटली एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, बिना एनसीईआरटी के हिस्ट्री तो नहीं होने वाली है। जो यूपीएससी का ट्रेंड अभी पिछले 3 से 4 पेपर से चल रहा है, ये हिस्ट्री का अटेम्प्ट है। पॉलिटी में, पॉलिटी बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है। रीजन कि कभी तो आपकी लॉटरी लगा सकता है, कभी आपको मार सकता है। अगर आप एनडीए 2 2021 और एनडीए 1 2022 इनकी बात करो, तो पॉलिटी से 10-10 क्वेश्चन आए थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर था। एनडीए 2 2022 में पॉलिटी से 2 क्वेश्चन है,
तो यही तो यूपीएससी खेलता है। अगर किसी बच्चे ने सोचा अगर 10 क्वेश्चन करने पॉलिटी कर लेता हूँ, करके चला गया, वहां पे आए 2 क्वेश्चन, यहीं पे सारा गेम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारा पढ़ो, एक बार पढ़ो, ताकि इजी क्वेश्चन ना छूट जाए आपका। मुश्किल ना हो, कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल तो क्वेश्चन की टेंशन ही नहीं है। मुश्किल कितना है, 30%, 900 में से 30% हटा लो तो 70 नंबर हट जाएंगे। उतने तो जितने बच गए नंबर, उससे ज्यादा नंबर रैंक 1 के भी नहीं आते, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। यस तो पॉलिटी में लिमिटेड सिलेबस है, उसके लिए मैं बोलूंगा जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है उसको कहीं और की जरूरत नहीं है। जो बच्चा मुझसे अनअकैडमी पढ़ रहा है उसको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ रहा है, यूट्यूब पढ़ रहा है, गो थ्रू माय यूट्यूब चैनल, वहां पे ऑलरेडी पुरानी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो देख लो। पॉलिटी लिमिटेड ही पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी। आप ये सिविल सर्विसेज के लिए पॉलिटी नहीं पढ़ रहे, एनटी की पॉलिटी इज वेरी लिमिटेड, तो पॉलिटी वहां से पढ़ो। पॉलिटी के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, नो एनसीईआरटी फॉर पॉलिटी, ओनली माय नोट्स, माय वीडियोस, दैट्स इट। ओके कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी डिफिकल्ट भी पूछता है, बिकॉज 20 क्वेश्चन है, तो 20 के 20 इजी नहीं होगा। अगर किताबें पूछो तो सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बट वो एनसीईआरटी भी 4 एनसीईआरटी बन जाती है, 2 11th क्लास की, 2 12th क्लास की, लेकिन उससे बाहर चीजें नहीं आएंगी। कैसे करना है ज्योग्राफी ना, मैं थोड़ा सा सिमिलर मानता हूँ फिजिक्स से। यू हैव कॉन्सेप्ट्स फॉर एवरी सिनेरियो, यू हैव कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट इन वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, जो क्लासेस में बच्चा पढ़ रहा है वो क्लास में पढ़ लेगा, उसके बाद एनसीईआरटी रेफर कर लेगा। वैसे जो बच्चा से एक ये और अप्रोच है, बच्चा ना बहुत ज्यादा ढूंढने लग गया चीजें। बच्चा सोचता है यहाँ से पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। अब जैसे जो बच्चा यहाँ पे मेरे पास ऑफलाइन आए हुए हैं, मैं उनको नहीं बोलता कि यूट्यूब की वीडियोस देखते हो, बिकॉज दे डोंट नीड इट। कहीं और कहीं बच्चा जाता है, उसको समझ में नहीं आती है, तो वो मेरे यूट्यूब देख लो, दैट्स ओके। तो एक बार आप पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि अगली बार आपको वीडियोस देखने की नीड ना पड़े, आपके नोट से सारा काम हो। बिल्कुल। किताब की पूछोगे, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के अलावा कोई और किताब नहीं लेनी है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट रिमेंबर एनडीए बेसिक पूछता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है। ओनली एनसीईआरटी, दैट्स इट। ग्रेट। सो गाइज अगेन, लक्ष्मीकांत, जीसी लियोंग, ये सब मत पढ़िए। आप सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एनडीए जीएटी की को तैयारी करनी है, और उसके लिए एनसीईआरटी वन स्टॉप सॉल्यूशन, जो सर ने बुक्स बोली हैं पॉलिटी के लिए, सर की वीडियोस, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सर के चैनल पे जाओ, डू हैव अ लुक, ठीक है। एंड सर, मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक्स के भी कुछ अच्छा, क्वेश्चन है। आई थिंक आरओआई इकोनॉमिक्स थोड़ा में कम है। मैं इकोनॉमिक्स, हाँ एग्जैक्टली, आरओआई इज लेस। उसके ROI is less. तरीका है भाई, देखो मैं 2 ही चीजें बोलता हूँ इकोनॉमिक्स से, फालतू नहीं बोलता। उससे ज्यादा कुछ आया तो क्वेश्चन छोड़ दो। Okay. एक आप 5 ईयर प्लान पढ़ लो। आप 5 ईयर हाँ, प्लान में आपका 5 year plan. कंप्लीट नीति आयोग भी आएगा, 5 ईयर प्लान आ गया, दैट्स इट। हाँ, उसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ो। जो पूछेगा करंट अफेयर से लिंक करके पूछेगा। अगर उसने पूछी है बैंक की रेपो रेट क्या है, तो वो न्यूज में रही होगी बैंक की रेपो रेट, इसलिए पूछ रहा है। उसके अलावा उसको yes. नीड नहीं है बैंक की रेपो रेट की। करंट अफेयर्स प्लस में 5 ईयर प्लान, दैट्स इट फॉर आपका इकोनॉमिक्स। उससे ज्यादा पढ़ने की मेरे अकॉर्डिंग नीड नहीं है। जो भी न्यूज में होगा वो मैं करंट अफेयर में करा दूंगा, बस वही पूछो, उससे ज्यादा मत Okay. पढ़ो। Thank you so much, sir, for coming on our platform. And guys, do check out www.learnwithsumit.in. Sir is starting a batch on 28th of this month, and it's an offline batch in Delhi. So just go for it. अगर कि कोई बंदे पे तुम दिल खोल के सीधा विश्वास करते हो, you can have a blind faith. It is Sumit sir, and we all know what great work he has done on his channel over the last few years and on Unacademy. So do check him out. Do check out his offline batch, and link is in description. And the number, अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, जाने से पहले हम हर अपने गेस्ट को एक सवाल पूछते हैं, एंड क्योंकि आप टीचिंग फील्ड से हैं, सर काफी बार ऐसा होता है कि काफी बच्चों का नहीं होता है और उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो सर, व्हाट्स योर मैसेज टू दैट किड आउट देयर जो कोशिश किया लेकिन उसका हुआ नहीं? तो देखो, आपका क्या मैसेज है सर उसको? ये मतलब देखो, इस पे बोलने की तो बहुत सारी बातें हैं, मैं इस पे कंप्लीट एक वीडियो कर सकता हूँ। लेकिन ये बात मैंने कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो तो आपके दिमाग में रह जाती हैं हाँ, कि यस सर। हारता वो नहीं जो फेल हो गया है, हारता वो है जिसने हार मान ली। हार मानी। तो इट्स नॉट अबाउट योर एनडीए एग्जामिनेशन। मैं एनडीए के एस्पिरेंट को तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो आपने इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करी है, रिमेंबर मी, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करोगे भारत देश में रहते हुए, आप यही सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, इसके अलावा आप नहीं पढ़ोगे कुछ भी।
आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज कर लो, आप सीडीएस कर लो, आप बैंकिंग में चले जाओ, कहीं चले जाओ, यू विल गो थ्रू दीज सब्जेक्ट्स ओनली। तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, ना ही मेहनत कभी किसी की वेस्ट जाती है। कभी कभी डेस्टिनी का थोड़ा सा फर्क होता है कि भाई किसी की डेस्टिनी कुछ और है, किसी की डेस्टिनी कुछ और है। लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सीडीएस एंट्री के थ्रू गए हैं एंड उन्होंने लाइफ में बहुत अमेजिंग करा है। लोग ऐसे भी हैं जो एनडीए एंट्री के थ्रू गए हैं एंड लाइफ में बहुत अमेजिंग करा है। जो डिफेंस एस्पिरेंट है ना, वो एक्चुअली मतलब अगर उसने सोच लिया है कि उसको डिफेंस में जाना है तो बाय डिफॉल्ट वो मतलब एक फौजी बन गया। आप ये देखो ना, मतलब वो सोच अगर वो रखता है तो। और एक फौजी की लाइफ में ये हार जैसा वर्ड नहीं होता। तो मैं तो हर उस बच्चों को ये बोलता हूँ, अरे तू डरता किस बात से है, तू उठ, दोबारा खड़ा हो, दोबारा तुझे कुछ सुमित सर की हेल्प चाहिए, दोबारा सुमित सर तेरे सामने खड़े हो। तो सीडीएस की तैयारी करनी है, सीडीएस की करा देंगे, भाई किसी और की करनी है मैं तुझे गाइड कर दूंगा। हारना नहीं है, जो हार गया वो मतलब बाहर गया, सीधी सी बात। Thank you so much, sir, चलो for coming on our platform, and we wish you all the best for your offline venture, which is starting on 28th. And I hope, sir, हम ऐसी मीट्स करते रहेंगे, बच्चों को भी थोड़ा सीखने को मिलेगा इसी बहाने आपसे। Thank you so much, sir. And guys, please like, share, subscribe, and check out www.learnwithsumit.in. Jai Hind.